प्रोटोजोआ द्वारा बीमारी देखते हैं। देखिए प्रोटोजोआ क्या चीज होता है, ऐसे जीव को प्रोटोजोआ कहते हैं जो ससुरा एक कोशिका से बनले हैं। उसमें हाथ पैर नाक कान आंख मुंह पाचन तंत्र फेफड़ा लीवर है कुछ नहीं होता है। इति चुके वो सरसों दाना से भी छोटा रहेगा। शरीर में कई गो कोशिका, एक गो कोशिका, एक कोशिका से बनने वाले जीव को एक कोशिकी यूनिसेल्युलर कहते हैं। यूनिसेल्युलर जीवों को एक अकेले खानदान में रखते हैं, उस खानदान का नाम है प्रोटोजोआ। कौन सा जो प्रोटोजोआ। अब हम आप ही से कहते हैं आर्मी में एक तो रेजिमेंट है, जिस रेजिमेंट का नाम है सिख रेजिमेंट, उसमें कैसे फौजी मिलेंगे, सिख मिलेंगे। आर्मी में एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, कौन मिलेगा, गोरखा। वैसे ही बायोलॉजी में एगो रेजिमेंट है प्रोटोजोआ रेजिमेंट, सब छोटका छोटका मिलेगा, सब कैसा मिलेगा, छोटा छोटा। आर्मी में जिस तरह से रेजिमेंट होता है, बायोलॉजी में उसी तरह से फाइलम होता है। प्रोटोजोआ फाइलम, आपका पेरिफेरा फाइलम, एनिलीडा, लेंटीहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, एस्केलेमेंथीज, अलग अलग टाइप के होते हैं सब। ऑर्थोपोडा, मोलस्का। हम लोग किस रेजिमेंट में आते हैं, हम लोग आते हैं लोग कार्डेटा रेजिमेंट में। हम लोग किस में आते हैं, कार्डेटा। तो जिस तरह आर्मी में रेजिमेंट होता है ना, उस रेजिमेंट में उसी टाइप के लोग रहेंगे, उस टाइप का क्या होगा, हम लोग में भी रेजिमेंट होता है। तो एक रेजिमेंट है, उसका नाम है प्रोटोजोआ। उसमें बड़े जीव नहीं आते हैं, बहुत छोटे जीव आते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर। बहुत छोटे जीवों को हम प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ अपना अपना जिंदगी जी रहा है, लेकिन जब वो हमारे शरीर में चले आते हैं तो शरीर में आने के बाद वो अलग अलग तरह की बीमारी को फैला देते हैं। शरीर में आने के बाद क्या फैला देते हैं, बीमारियों को फैला देते हैं। अब मान के चलिए छोटे छोटे जीव हैं सब। अब छोटे जीवों को रेप्लिकेट करने में, यानी एक से दो बनने में समय नहीं लगता है। अब हम लोग को, हम मान के चलिए मानव का दूसरा संतान पैदा होगा, अब उस दूसरा संतान बड़ा होगा, अभी तो 20 साल का होगा, तब जाके वो कुछ काम करने में सक्षम होगा। और उसके शरीर के बनने में माँ के पेट में उसको 270 दिन यानी 9 महीने लग जाते हैं। लेकिन कोरोना में ना आंख बनाना है, ना कान, ना हाथ पर, कुछ नहीं, धाए दे फोटोकॉपी करके निकाल दो। तो जितने प्रोटोजोआ वाले होते हैं, इनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, अतः इनका रेप्लिकेशन यानी एक से दूसरे बनने बड़ी जल्दी होते हैं। तो एक को शरीर में आएगा ना, धाए दे क्या कर देगा, बड़ा कर देता है। तो ऐसे को प्रोटोजोआ कहते हैं। कोई आके से फेफड़ा में बैठ जाएगा, कोई किडनी में बैठ जाएगा, कोई दांते में बैठ जाएगा, कोई नोखिया में बैठ जाएगा, और वहां आके अपना पूरा खानदान छाप देगा सब। आदमी को धुंधला उधला लगने लगेगा, अलग अलग टाइप की बीमारी लगने लगेगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। जैसे बीमारी आपके घरों में लगती है, कहीं मकड़ा का जाल लगा दिया, कहीं काई जम गया, कहीं धूल लग गया, वैसे हमारे शरीर में भी लगता है। उसी को साफ करने के लिए दवाई डालते हैं हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। कान में कभी कभी काई लग जाता है, निकाल के आदमी बकोट के, लड़का सब कलम का पिछवा खोलेगा, कलम का निकालेगा स्याही, 4 कोना का मुंह बनाएगा, और निकाल के देखेगा, फिर पोंछ लेगा कपड़ा में, और फिर गोलिया के डालेगा उसको। और नहीं तो कागज को मोड़ के गोल करेगा एगो कोना, वो डालता रहता है। लड़की सब साफ सुथरा रहती है, लकड़ी रख ले रहती है सब। करेगा, हाँ सर रखी रहती है, आल्पिन बोलते हैं उसको। आल्पिन से कान खो देगा। अरे वो लकड़ी टाइप का रहता है, इसे है रुई लगा देती है सब, और उसमें तो उस सब से खोते, तो उन सब में खोटी उटी ढेर पड़ता है। लड़का सब तो अपने साफ सुथरा रहता है, कलमे से कान चला लेता है। तो अलग अलग टाइप का क्या होता है, बीमारी हमारे भी शरीर में होता है। चलिए अब हम देखते हैं अलग 6 टाइप की बीमारियों को देखेंगे, 7 टाइप का, 6 की 7 जी, 7 को दिखा देते हैं। पहला आपका डिफिशियंसी डिजीज आप पढ़ लिए, पहला डिफिशियंसी डिजीज पढ़ लिए, जो किसी न किसी चीज की कमी से होगा। जैसे क्वासेकोर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी, विटामिन ए की कमी से, रतौन। तो एक बीमारी जो होता है किसी न किसी चीज की कमी से हो जाता है। एक बीमारी हो जाए वेक्टर डिजीज, मच्छर मक्खी मधुमक्खी घोड़ा हाथी के काटने से हो जाता है। मतलब वो हो गया वेक्टर डिजीज हो गया। एक ऐसी बीमारी जो होती है जो कृमि द्वारा हो जाती है। कृमि भी एक तरह का केचुआ होते हैं सब, बहुत छोटे साइज के होते हैं सर। कभी कभी पेट में कीड़ी पड़ जाती है सर, और कभी कभी तो केचुआ पड़ जाता है। तो कृमि द्वारा होने वाला बीमारी 3 गो तो ये हो गया, और बाकी 4 गो फेमस है सब, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, वायरस हो गया। 7 टाइप की हम बीमारी देखेंगे। एक तो देखिए लिए आप लोग,
आगे बढ़े। क्या हो गया बाबू? पहला बीमारी हम लोग देखते हैं किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। एगो क्वेश्चन इससे पक्का पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रोटोजोआ बड़े जीव होते हैं कि छोटे जीव? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? इनका शरीर बहुत छोटा होता है। जब ये शरीर में आ जाते हैं तो रिप्रोडक्शन की क्रिया बहुत ही तेज, रिप्रोडक्शन की क्रिया बहुत ही तेज गति से होती है। अतः ये रिप्रोडक्शन में माहिर होते हैं। इनके द्वारा होने वाली बीमारी का शॉर्टकट है पे काम सोप। पे काम सोप। पे काम सोप, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इससे याद रखेंगे आपको आसानी होगा। प से क्या हो गया? प्रोटोजोआ। अब प से ही हो गया पे, तो शॉर्टकट ट्रिक भी उसका भी प है, इसका भी प है। तो पे काम सोप। पे से क्या होता है? पेचिस। पे से पेचिस। पेचिस बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से। पेचिस किससे होगा? लूज मोशन यानी पेचिस होता है प्रोटोजोआ से। हवा में उड़ रहा प्रोटोजोआ अगर मुंह के रास्ते कहाँ चल जाता है? पेट में, और जाके आंतों की दीवालों पे क्या होगा? चिपक जाएगा। दीवालों पे क्या होगा? चिपक जाएगा। अब उसी दीवाल से, पेट की दीवालों से रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज सब निकल रहा था, जो किसको क्या क्रिया कर रहा था? पाचन का। और ससुरा वही पे जाके सट जाएगा, तो निकलेगा कुछ नहीं, तो खाना पचेगा नहीं। तो डॉक्टर दवाई देता है, आप वो दवाई को खाते हैं। इंटोकोनाल खा लीजिए, आप पेट सफा, अरे दुनिया भर का दवाई खाइए, तो आपको खाना खा लीजिए उसको। कौन चूरन खा रहा है? कायम चूरन। तो कोई भी आप खाते रहिए, वो क्या करेगा? उस जहां जहां जाएगा पेट में, और उस दवाओं को इसी तरह से बनाया जाता है। स्पेशली बीमारी को देख के ध्यान में रखा जाता है। अलग अलग टाइप का आदमी को दवा रहता है। अब किसी को किसी चीज से घिन लगता है, किसी को किसी चीज से लगेगा। अब मान के चलिए कोई आदमी रहता है जिसको चूहा देख लेगा तो भागने लगेगा, कई वो आदमी रहता है कुत्ता देख लेगा तो भाग जाएगा। हर आदमी का अलग अलग कमजोरी होता है, समझ गए कि नहीं? हमारा एक दोस्त है मंसूरी, जावेद मंसूरी, मार्कर के रंग का है, एकदम काला। हमारे जितने दोस्त हैं ना, उसमें से ज्यादातर सब काला को ही बनाए हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच में हम थोड़ा ठीक ठाक लगते हैं। बाकी नहीं तो इसे गोरखा के बीच में हम एकदम अलग टाइप का लगने लगते हैं, हंस के बीच में कौआ। तो वो कुत्ता को देख लेगा ना तो भागने लगता है कहीं पे। अगर भागने का जगह नहीं मिलेगा, कोनो दोस्त के ऊपर कूद जाए, भाई बचा लियो हमरा। अब मान के चलिए कहीं पे मेरा वो दोस्त है और हमको चाहते हैं कि उस रूम से उसको निकालना है, क्या जरूरत है? एगो कुत्ता छोड़ देंगे रूम में, अपने छोड़ के क्या कर जाएगा? भाग जाएगा। सब इंसान की क्या होती है? अलग अलग कमजोरी होती है। आप लोग की भी कमजोरी है। किसी को गुदगुदी तेज लगता है। हमारे यहाँ एक धोबी था, कपड़ा धोते थे, उसको गुदगुदी बहुत तेज लगता था। कपड़ा लेके ऐसे जाएगा ना, दूर से बस आदमी ऐसे कर देगा तो फेंक देगा कपड़ा। हम लोग बचपन में उसका बहुत मिसयूज किए। बेचारा बचपना था, समझ में आता नहीं था, वो कपड़ा धुल के लाता था। जैसे ले आएगा तो ऐसे 4-5 लड़का दूरे से कर देंगे तो फेंक देता था ऐसे। तो उसी तरह हर बीमारियों की अपनी अपनी कमजोरी होती है। डॉक्टर पता करता है ससुरा इसका कमजोरी है क्या, समझ गए कि नहीं? जैसे शेर को मोछ बहुत पसंद है, वो जब शिकार करता है ना तो अपनी मोछ को उसके जो ब्लड में भिगा लेता है और साइड में जाकर इसे देखता है, ओ माय गॉड क्या लाल मोछ है। आग लेके जाइएगा ना तो शेर को आग से थोड़ा भी डर नहीं लगता, उसको डर होता है कि मेरी मोछ न जल जाए, इसलिए वो आग से भाग जाता है। तो कमजोरी है कि नहीं है? महिला को बाल काटने को बोल दो, तुरंत भाग जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं? नहीं भागेगी। तो वो इतनी जब बलवे लग रहा है। अरे लड़की हम लोग जब पढ़ते थे लोग ना, तो एक हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में मार हुआ था। मार का रीजन जानते हैं क्या हुआ? मार हुआ ठीक है, रात में एगो लड़की जाके दूसर का लड़की पूरा बलवे काट दी और बहुत रो रही थी बेचारी वो, ओ माय गॉड, यहाँ बहुत बाल काट दी वहां पे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए लड़की सबको, अजब हाल है। रो रही थी, रोने की क्या जरूरत है? वहां पे वो सोएगी तो भौवा छील देना। अब भौवा छील के और थोड़ा सा हल्का सा उसमें केमिकल लगा देना, थीनर उनर टाइप का उड़ाने के लिए, वहां पर तारपीन का तेल, थीनर, कब वो निकलबो नहीं करेगा।
अच्छा से उड़ा दो यहाँ पर, अजो सीआर टाइप की लगी वो। सब चीज की अलग अलग क्या होती है, कमजोरी। अब जैसे प्रोटोजोआ पाचन तंत्र में चला जाएगा तो उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब आप दवा खाते हैं तो वो पूरा दवा पेट में पिघल जाता है, और जहां जहां दवाई लगा रहता है प्रोटोजोआ उसको छोड़ा छोड़ा क्या करता है, ले चल जाता है। तो दवा खाइएगा, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पे से क्या हो गया, पेचिन। पे से पेचिन, आप मटेरियल में पढ़ते रहिए। पे से कौन सा हो गया, पेच। उसके प्रोटोजोआ का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो इसमें लिखा है, नहीं लिखा होगा तो बोलिएगा, लिखवाते चलेंगे। यह एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह आंत को प्रभावित करता है, दूषित जल एवं भोजन से होता है। गंदा खाना वाना खा लेंगे होटल में, कहीं पकौड़ी छान के रख ले, दोपहर का में मक्खी उक्खी दुनिया भर की बैठी है, उसने प्रोटोजोआ छोड़ दिया, आप आके खा गए। तो हमारी जो कोशिका होती है वो जो होती है वो मतलब पाचन तंत्र कुछ हद तक को तो पचा लेता है, कुछ को नहीं पचा पाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका का कारण क्या चीज हो जाता है, पेचिस। एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या कारण, पेचिस। का से क्या हो गया, काला जार। का से काला जार, काला जार ये बुखार का कैटेगरी है, भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है काला जार। ये भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से। किसे, प्रोटोजोआ से होता है। किसे होता है, प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ, लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ। लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से क्या होगा, काला जार। लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से, याद रखो भैया, लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से। अगर बीपीएससी पढ़िएगा तो आपसे प्रोटोजो पूछ देगा कि काला जार नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है, तो लिस्मानिया। और रेलवे एसएससी का पढ़िएगा तो उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं पूछता, कहता है इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, काला जार। हो गया, वो खड़े क्वेश्चन पूछता है ऐसे, क्योंकि उसको क्या बनाना है, कर्मचारी। ऐसे क्या बनाना है, अधिकारी। आगे बढ़े, पेचिस बोलिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोली। म से होता है मलेरिया, म से मलेरिया। प्लाज्मोडियम से होता है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। मलेरिया कौन सा हो गया, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से होता है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होगा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। यह मलेरिया के प्रोटोजोआ बड़े बड़े होते हैं या छोटे छोटे, छोटे छोटे जगह जगह पाए जाते हैं। अब इन मलेरिया के प्रोटोजोआ को मादा जो होती है एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, वो अपने ऊपर बैठा लेती है, अपने ऊपर बैठा लेती है। अब मच्छर भी अपने ऊपर बैठा लेता है। तो जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ यानी छोटे छोटे, ये किसके शरीर पर पाए जाते हैं, मच्छर और मच्छरनी दोनों के शरीर पर पाए जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के नीचे छोटे छोटे बाल होते हैं गुद्दादार, उसी पर बैठ जाते हैं। अब वो मच्छर उड़ते रहते हैं, ये उनके साथ उड़ते रहते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मादा मच्छरनी गर्भवती होती है तो वो अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए, उसके बच्चे खाना में जिंदा नहीं रह सकते हैं, प्रोटीन उटीन नहीं चाहिए उनको, क्या चाहिए, खून चाहिए। क्या चाहिए, खून। तो वो अपने बच्चे को कहाँ जिंदा रख सकती है, खून में। तो मच्छर जो है वो टेंशन फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है उसकी पत्नी गर्भवती है कि क्या है, कोई मतलब नहीं है, चल दिया अपना गर्भवती करके उसको। आदमी हो या जानवर, सब में पुरुष एकदम खचड़ा होता है। उसको गर्भवती करके वो चल दिया साइड में। अभी बेचारी क्या करेगी, हाँ। अब उसको पालन पोषण करेगी कि नहीं। अब उसको पालन पोषण करने के लिए, इसको अपना पेट भरने के लिए तो पेड़ ओड़ का रस पी लेगी, लेकिन बचवा किस में पलेगा, ब्लड में। अब बेचारा भैंस का, घोड़ा का, गधा का, गाय का, आदमी का, जो पास में मिल गया उसका क्या पिएगी, खून। अपने लिए, किसके लिए, बचवा के लिए वो क्या करती है, खून पीती है। समझ में आ गया कि नहीं, जिससे कि उसका बच्चा जिंदा रह सके। और देखिएगा आप, कभी कभी देखिएगा जानवर हो या मानव, माँ की ममता बहुत, मतलब उसका कोई सीमा नहीं होता। आप देखिए मछलवा को मारेंगे ना, भाग जाएगा, फिर आके पिएगा। रीजन क्या है, उसको पता है कि अगर हम 2 से 3 घंटा के अंदर ब्लड नहीं पिएंगे तो मेरा बचवा मर जाएगा। तो
कभी कभी देखते हैं बेचारा सब एकदम जिदियाइले पीता है और आदमी और बिखिया के पीटता है, तब वो पीटिए तो फोटोकॉपी करके चल जाता है, जो रख लो मेरा फोटोकॉपी। तो जितना मच्छर का फोटोकॉपी बन जाता है वो सब क्या चीज रहता है, प्लाज्मोडियम वगैरह, वो काफी ज्यादा उसमें रहता है। अब देखिए जब अपना मतलब डंक डालती है पीने के लिए, तो वहाँ हल्का सा क्या होता है, सुराख, और मच्छर के पूरे शरीर पर क्या बैठा हुआ है, प्लाज्मोडियम। उस सुराख के पास थोड़ा सा क्या लग जाता है, प्लाज्मोडियम, और उसके रास्ते कहाँ चला जाता है, अंदर। अंदर गया तो किसमें मिल जाता है, ब्लड में। और ब्लड कहाँ जाकर स्टोर होता है, एस्प्लीन में। कहां पर, एस्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, एस्प्लीन। हिंदी में प्लीहा, दूसरा नाम हिंदी में तिल्ली। क्या था, तिल्ली। क्या था, तिल्ली। समझ में गया। जितना ब्लड डिफेक्टेड हो जाता है, ब्लड में कुछ खराबी आ जाती है, सब ब्लड कहाँ चला जाता है, एस्प्लीन में। अब ब्लड में आ गया है क्या, प्रोटोजोआ, वो भी कहाँ चला जाएगा, एस्प्लीन में। और एस्प्लीन को जाके अब वहां पे अपनी संख्या क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और एस्प्लीन को समझे में नहीं आता है कि ये है क्या, धीरे धीरे स्प्लीन काम करना छोड़ देता है। अब स्प्लीन अगर खत्म तो आपका ब्लड साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मरे हुए ब्लड को स्प्लीन ही खा पी के क्या करता है, खत्म करता है। और उस स्प्लीन पर कब्जा किसका हो गया है, इन प्लाज्मोडियमों का। किसका, प्लाज्मोडियम का। और धीरे धीरे आपका स्प्लीन खत्म, और स्प्लीन खत्म तो आपके ब्लड में गंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका ब्लड खराब हो जाएगा, आप मलेरिया के कारण मर जाएंगे। हर साल भारत में 75,000 लोग मलेरिया से मरते। समझ आ गया कि नहीं, एक एवरेज आंकड़ा बता रहे। इतना साइंस डेवलप होने के बाद ओडोमॉस लगा के घूमिए, गुड नाइट लगाइए, सीबीएसई वाला एगो खोज देता है सब पलक में कुछ ही, ऑल आउट कुछ कुछ में खोज देता है। देहात में गोईठा जलाइए, लोबान सुखाइए, आजा अलग अलग। इस सब के बावजूद मलेरिया से इतने लोगों की जान जाती है। मलेरिया से क्या होती है, इतने लोगों की जान चली जाती है। किसी को कोई दिक्कत, मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से हो जाता है। यह प्रोटोजोआ मच्छर में कि मच्छरनी में, दोनों में। काटने कौन चलाते हैं, सारी मच्छरनी नहीं, जो मच्छरनी कुंवारी होगी काटेगी जो गर्भवती होगी वही काटेगी। क्यों, अपने लिए नहीं, किसके लिए। अब मच्छर सबको इस सब से कोई मतलब नहीं रहता, वो बेचारा सीधा साधा आदमी किसके, प्लाज्मोडियम। अब बताइए, अगर किसी मच्छर या मच्छरनी में आप किसी मच्छर को घर में पाले हैं, सुगा की तरह पोस पाल के बड़ा किए, उसको नहला वहला के धूल धाल के प्रेस रख, उस पर सैनिटाइजर मारिए, अगर उसके ऊपर प्लाज्मोडियम नहीं है और वो काटेगा, या वो काटेगा तो है नहीं, काटेगी, अगर वो काटेगी तो क्या आपको मलेरिया होगा, मलेरिया नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो मलेरिया का कारण मच्छर नहीं है, बल्कि मच्छर के ऊपर उपस्थित प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सारा मच्छरवा या जितनी मच्छरनी काटती हैं सब, हम मच्छर बोलेंगे तो आप समझिएगा किसके बारे में बोल रहे हैं, मच्छरनी के बारे में बोल रहे हैं। और आप लोग तो डायरेक्ट समझिएगा किसके बारे में बोल रहे हैं, मच्छरनी के बारे में। तो जितने मच्छरनी काटती हैं तो हर बार में आपको मलेरिया क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि हर चीज की एक अवस्था होती है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जब तक ये जवान नहीं होगा तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसके जवान होने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, लोग देखिए, जब ये जवान हो जाता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, तो ये यंग एज में क्या करता है, एस्पेरोजाइट कहते हैं। जब ये यंग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एस्पेरोजाइट। तो प्रोटोजोआ की कौन सी अवस्था होनी चाहिए, एस्पेरोजाइट। बच्चा है छोटा सा प्रोटोजोआ, काट लिया तो क्या आपको होगा, हाँ नहीं होगा। किस अवस्था में होना चाहिए, एस्पेरोजाइट अवस्था। कौन सी अवस्था, एस्पेरोजाइट अवस्था। बताइए, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा, मलेरिया में प्लिया। मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण, कैसे, प्लाज्मोडियम। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किस अवस्था में, एस्पेरोजाइट, एस्पेरोजाइट अवस्था में। किसी को कोई दिक्कत, एस्पेरोजाइट अवस्था में होता है। आगे बढ़े।
नर मच्छर कैसे जिंदा रहता है? अरे नर और मादा दोनों शाकाहारी है सब भाई। वो पेड़ ओड़ का रस उस क्या करता है, चूस के रह जाता है, पत्ती उत्ती पे कर, समझ में गया? छोटा क्या बोल रहा, खड़ा होके बोलो ना। हाँ हाँ, पेड़ वगैरह में शाम के समय आके घर में रहता हूँ, तो उसको कौन मारे? एक थरिया खाना है? पेड़ का छाल वगैरह मोटा रहता है जब, तो उसको कौन मारे? एक थरिया खाना खाना है आपके बराबर में, अपने बराबर तनी से खा के जिंदा रह गया। तुम मतलब कहना क्या चाह रहे हो बाबू, हमको नहीं पता। मतलब तू बड़का पेड़ में रहता है तो उसका पेट कैसे भरेगा? सूंड क्या चीज? नोकीला होता है? सूंड कमजोर होता है? कौन बोल दिया कमजोर होता है? बढ़िया बगलोल, एक से एक लड़का होता है ऐसे बगलोल कह रहा है कि उसका सूंड कमजोर होता है, तो उसका शरीरिया कौन मजबूत होता है? सब चीज अपने क्षमता के हिसाब से न रहेगा जी, तो उसका सूंड उसी के क्षमता के बराबर रहता है। आपको कौन सी लगता है मच्छर में हाथी का सूंड दे देगा? ठीक हुआ कि ये भगवान नहीं था, अगर ये भगवान रहता तो पूरा पृथ्वी चौपट कर देता। अरे भाई, हर चीज की मजबूती उसके अपने शरीर के हिसाब से रहती। हम लोग का हाथ उतना मजबूत है नहीं। अब शेर बाघ का हाथ देखिएगा, बकोट देता है पूरा, खतरनाक कैसे। तो मच्छर को मच्छरे के औकात से देखो, अपने हिसाब से देख रहा है। मच्छर में ताकत कहां है? समझ में गया? चल बकलोल इधर देखो, इधर ध्यान से। आगे बढ़ते हैं लोग। अब इस मलेरिया से बचने के लिए दवा लाई गई जिसको छाल से प्राप्त किया जाता था। सिनकोना की छाल से कुनैन का रस प्राप्त करते थे, उसको पीते थे, वो ब्लड में घुलता था, फिर एस्पिलिन में जाता था, और एस्पिलिन में किसको मारता था? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को मारता था। फिर वो बन जाते थे, फिर मारता था, 6 महीना टाइम लग जाता था। अब उसके जगह पे एक दवा आ गई, क्लोरोक्विन। कौन सी दवा? क्लोरोक्विन। तो बताइए, मलेरिया की पहले कौन सी दवा? सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से क्या हम निकालते थे? कुनैन। लेकिन अभी क्या आ गया है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन किसकी दवा है? मलेरिया की। क्लोरोक्विन किसकी दवा है? मलेरिया की। आगे बढ़े। मलेरिया भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से। कौन से प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। स से होगा सोने की बीमारी, निद्रा रोग। सोने की बीमारी मतलब सोना की बीमारी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ का नाम बताइए। सीसी मक्खी के काटने से होता है, जिसमें ट्रिपनोसोम। ट्रिपनोसोम। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपनोसोम। याद रखिए बबुआ, गलती नहीं होना चाहिए। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपनोसोम। अब ये प्रोटोजोआ किस मक्खी के ऊपर? सीसी मक्खी के ऊपर। किस मक्खी के ऊपर? सीसी मक्खी। अब जहां बैठेगी सीसी मक्खी, वहां क्या छोड़ देगी? ट्रिपनोसोम। मान के चलिए कोई लड्डू है, उस पर बैठ गई कौन मक्खी? ट्रिपनोस। और लड्डू आप क्या कर गए? खा गए। अब पेट में चल गया आपके ट्रिपनोसोम, और पेट में जाएगा तो आधा से ज्यादा तो मर जाएगा सब, और जो बच गया आपको क्या उत्पन्न कर देगा? निद्राणु रोग। तो खड़े खड़े सूझ जाता है। सो कई को देखिएगा ना, तुरंत सूझ के ऐसे उठेगा। तो ऐसे लोग निद्राणु रोग होते हैं। जिनको जरूरत से ज्यादा नींद आती है, एक बार चेक जरूर कराइएगा, क्योंकि अभी यंग एज है। इस यंग एज को अगर आप सोने में बिता देंगे, बर्बाद कर लेंगे अपने जीवन। यही उम्र है कुछ करने का, इसके बाद क्या कर पाएंगे आप लोग? अब हम ही लोग आप ही से पूछते हैं, अगर आज के वक्त में हम सोचते कि हमें भी लाइफ में कुछ करना है, तब तो हो चुका काम। कौन सी कर सकते हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे यार, करियर के लिए पूछ रहे हैं, एक से एक खचरा होता है भाई।
आप लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। आप बताइए, अभी हम करियर के बारे में लेके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना पढ़ा हुआ है स्टूडेंट लाइफ का ना पढ़ा हुआ है, अब पढ़ने में मन भी लगेगा। 40 साल उम्र होने के बाद आपको किताब खोलिएगा तो अजीब लगेगा। देखिए ध्यान से, सोने की बीमारी किससे होती है? ट्रिपनोसोम, सीसी मक्खी मत बोलिएगा, किससे होती है? ट्रिपनोस। ये ट्रिपनोसोम कहां पाया जाता है? सीसी। बैठेगी कौन? सीसी में, छोड़ देगी ट्रिपनोस, आप हो जाएंगे निद्राणु रोग के शिकार, भैंस की तरह सोएंगे। आपको अगर जरूरत से ज्यादा नींद आती है, 4 कारण का चेक जरूर करा दिए। आप में आयरन की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, आप में ब्लड की कमी हो सकती है, आपका बीपी कम हो सकता है, या प्लेटलेट कम हो सकता है, यानी ज्यादा कारण आपका ब्लड है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, ब्लड में प्लेटलेट की कमी हो सकती है, ब्लड का आयरन की कमी हो सकती है, प्लेटलेट ये बीपी की कमी हो सकती है, यानी ब्लड चेक कराइए। ये सब नहीं हो रहा है तो आप निद्राणु रोग चेक कराइए। इसमें सोना बहुत दिक्कत होता है, सोने की बीमारी। और ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस सोता है, कोनो काम पे बैठाइएगा तो सूझ जाएगा, फिर आके करने लगे काम अपना। देखते हैं कि नहीं देखते? कई को सूझ जाता है सो अपना। इसलिए ऐसा आदमी अगर पायलट बन गया जहाज का, ठोक देगा ले जाके। ज्यादा सोना नहीं चाहिए, कई लोग को बीमारी भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सीसी मक्खी कैसी होती है? दिखने में सब मक्खिए की तरह दिखती है सब, जो इनका नाम थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा पहचान क्या होती है? अलग होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां देखिए, पे से क्या हो गया? प से पायरिया, ठीक लिखा है। एंट अमीबा जेंजीबेरी, प्रोटोजोआ का नाम देखिए, लिखा है कि नहीं? एंट अमीबा जेंजीबेरी, नहीं लिखा है? एंट अमीबा जिंजीबेरी, एंट अमीबा जिंजीबेरी। इससे दांत क्या हो जाता है? पीला। और दांत में देखिएगा पायरिया वाला सबको, तो दांतवा पे क्या बैठ जाता है? यही वाला प्रोटोजोआ। तो सुबेरे सुबेरे उठ के अब ब्रश से क्या करते हैं लोग? साफ करते हैं। ब्रश से क्या करते हैं? साफ करते हैं, जिसे हम लोग बायोफिल्म कहते हैं। फिल्म मतलब चादर, पतली चादर। अब बायो मतलब होता है जीव, सजीव। तो हमारे ऊपर सजीवों की एगो दांतवा पे चादर जम जाता है। जब हम जगे रहते हैं तो हमारे मुंह से टाइलिन, डाइस्टेज, लाइपेज, इस सब टाइप के हल्का सा टाइलिन वगैरह क्या होता है? निकलते रहा, जो इन कीटाणुओं को मार मार के कहां ले जाता है? अंदर। और अंदर इनका अच्छा से उपाय करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो थूक और लार का बनना बंद हो जाता है, और ये सब अपना रिप्रोडक्शन तेज कर देता है। सोच सकते हैं रातें भर में इन सब का रिप्रोडक्शन कितना तगड़ा होता है। और सुबेरे उठते हैं तब पूरा मुंह गम कैले रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़का सब ब्रश करेगा सब पूरा हुमच हुमच के, ब्रश देख के बता देंगे लड़का का है कि लड़की का, झाड़ू बना देता है उसको। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मार हुमच हुमच के। हर लड़का हफ्ता में एक बार अपना मसूड़ा फाड़ लेता है। मार मारा जल्दी जल्दी, हमें तनी सा बिछला गया तो कड़ाक से लग गया इधर, अल्लाह। अब बेचारा एक हफ्ता लेके आराम आराम से कहेगा वो पट्टी छोड़ दे, खाली ये धो ले। और स्टूडेंट लाइफ के लड़के इतने बदमाश, उनका अगर पेस्ट खत्म हो जाएगा ना तो कम से कम वो 10 दिन तक वो वैसे ही काम चलाएगा। पहले उसको कोचेगा, निकल चोट्टा कहेगा, दाब के उसको अंगुरी मुरका लेगा, काच के निकालेगा। क्योंकि उसको याद कब आएगा? सुबह। फिर सुबह देखेगा सोच रहा आजो नहीं लाए, तो उसका ढकनवा खोल के ओके अंदरवा कोच के तन निकाल दूंगा, आज भर का तो काम हो ही जाएगा। फिर उसको काट देगा। सब होने के बाद जब सब बंद हो जाएगा तो उसमें पानी भरेगा। अमीर खोल के। तो यार आप पायरिया, आपको कौन सी बीमारी होगी? पायरिया। उसके बाद भी जब उसको याद नहीं आएगा ना तो देखेगा पार्टनर सुतल है, ओकर निकाल सकता है। एक बार हमारा ब्रश टेस्ट ऐसे खत्म हो गया था। हम लोग पढ़ाई कर इंटर में पढ़ते थे लोग, तो हमारा ग्रेजुएशन में थे, इंटर में नहीं। तो पेस्ट खत्म हो गया, 10 दिन से ऐसे ही काम चला रहे थे काट कूट के। अब हम कहेंगे अब तो कोनो उपाय नहीं बचल है,
अब पेस्ट याद नहीं आया सुबह सुबह, हम कहे कि अपने पार्टनर का पेस्ट कर लेते हैं, उसके पार्टनर वाले से धो लिए। उसका पेस्ट सीबीएसई बोर्ड का था, वो अलग टाइप का पेस्ट था उसका। आज पूरा मुंह में गनगना दिया मेरा। दोपहर में उठ के पूछे, यार तुम्हारा पेस्ट बड़ी खतरनाक है। कह रहा मेरा पेस्ट, हम तो 2 दिन से तुम्हारे वाले से काम चला रहे थे। हमको डाउट हुआ, ससुरा अगर वो पेस्ट नहीं था तो था क्या रे? हम कहे ये क्या है? तो कह रहा ये दाढ़ी बनाने वाला क्रीम है। अरे वो बहुत खतरनाक था, दाढ़ी बनाने वाला, पूरा मुंह खराब कर दिया था मेरा। हाँ, हमको हमको लगा कि सीबीएसई वाला है, बहुत जबरदस्त पेस्ट रखा है। अरे ससुरा 1 बाल्टी फेना किया था। तो सफाई नहीं रखिएगा मुंह का तो क्या होगा? उसके बाद हमको डाउट हो रहा था कि मेरा पेस्टवा जल्दी खत्म काहे हो रहा है। तो कह रहे भाई हम पिछले 20 दिन से तुम्हारे ही पेस्ट से काम चला रहे थे। तो ये पायरिया हो जाता है। दांत की सफाई नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पायरिया। बढ़िया से दांत की सफाई उपाई कीजिए। हफ्ते में 1 दिन नमक ले लीजिए, सरसों का तेल, रतिया में पूरा पोत पात दीजिए दांत में, एकदम कोना कोना में सो जाइए आराम से शांति से, रात भर में सब उड़ा देगा। नमक और सरसों तेल का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मन करे तो उसमें हल्का सा गुल मिर्च और फिटकरी पीस लीजिए, थोड़ा सा गुल मिर्च, थोड़ा सा फिटकरी, थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल बना के लिक्विड लगा के छोड़ दिए, टेंशन फ्री। सुबह उठिएगा एकदम एलईडी बल्ब की तरह। समझ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब लिख रही है सब। आगे देखते हैं। एंट अमीबा जेंजीबेरी से क्या होता है? पायरिया। एंट अमीबा जेंजीबेरी से पायरिया। एंट अमीबा जेंजीबेरी से पायरिया हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचे, इसे पेची, इसे पायरिया। ट्रिपनोसोम से सोने की, देखिए ना सोमा लिखा ही है, ट्रिपनोसोम सोने की बीमारी। प्लाज्मोडियम, हाँ मलेरिया। याद हो गया आपको? प्रोटोजोआ से फैलने वाले 5 बीमारी ये किस अंग को प्रभावित करते हैं? प्लीहा, सबका अलग अलग होता है। नींद में चलने की बीमारी आप भालू से फुकवा लीजिए। चलो हल्ला नहीं करो। कौन नींद में चलता है? बगलोला। और बगलोला नींद में चलता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है ये। उसको ऐसे हमारे एक लड़के को नींद में चलने की बीमारी थी, बेचारा मर गया। छत्ते पे सोया था, नींद में चल दिया, चल आया नीचे, उठा तो फिर ऊपर चल गया। ये सब बीमारी ठीक नहीं है। आप नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, ये बहुत खराब चीज होता है। नींद हर हाल में अच्छा लेना चाहिए, नींद से कोई समझौता नहीं। और नींद ऐसा होना चाहिए कि जैसे लगे मर गए हैं, एकदम ऐसा सियार की तरह सोना। हाँ कौन जी हो गया, डिस्टर्ब नहीं, एकदम बढ़िया। हम एकदम, हमको नींद इतना मस्त आता है, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बीच में यमराज भी आएंगे, कहेंगे नहीं समझ में आता है, सो रहे हैं, 6 बजे के बाद आइए आप। एकदम बढ़िया से सोते हैं हम तो ऐसे सोते हैं। ऐसे एकदम पूरा बढ़िया से एकदम। नींद हर हाल में आपको अच्छा होना चाहिए। और नींद की कमी से कौन से प्रोटोजोआ से नींद की कमी? हाँ, लिस्मानिया से। लिस्मानिया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपनोसोम और एंट अमीबा जेंजीबेरी, हाँ पायरिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का ट्रिक बताइए। पे काम सोम, पे काम सोम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पे काम सोम।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा है? कवक द्वारा। कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंगियम। कवक को अंग्रेजी में फंगियम। ये ज्यादातर त्वचा को डिस्टर्ब करते हैं। किसे डिस्टर्ब करते हैं? त्वचा को। इसका ट्रिक होता है ए दाद खाज, खाग, ए दाद खाग। क्या हो गया? ठीक तो है। ग से गंजापन होगा, मटेरियल में गलत है, मिसप्रिंट हो सकता है, या तुम लोग को टाइपराइटर पे ज्यादा भरोसा है, हम पे नहीं। ये से होता है एक्जिमा। एक्जिमा कौन सा रोग? एक्जिमा। और एक और होता है एथलीट फूट। एथलीट फूट, एथलीट फूट। ये दोनों बीमारी क्या होती है? सुनिए ध्यान से। उंगली के, पैर और उंगली के जोड़ पर जब पानी ज्यादा पड़ने लगता है तो सड़ने लगता है। क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। ऐसा क्यों सड़ता है? क्योंकि वहां पर कवक, कवक मतलब समझते हैं ना, फंगी, भूई टाइप का लग जाता है, और वही धीरे धीरे ना त्वचा को सड़ाने लगता है। तो एथलीट फूट या एक्जिमा। एथलीट फूट अक्सर पैरों में होता है, एक्जिमा ज्यादातर उंगली वगैरह में होता है, ज्वाइंट के पास होता है। तो एथलीट फूट और एक्जिमा, एथलीट फूट और एक्जिमा, ये किसके कारण होता है? कवक से। किसके कारण होता है? कवक। और कवक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवक का एग्जाम में नहीं पूछता है। बस ये पूछेगा किससे होता है। प्रोटोजोआ का नाम पूछ देता है, बैक्टीरिया और वायरस का नाम पूछ देता है, कौन सा बैक्टीरिया के कारण। तो एथलीट फूट और एक्जिमा किसके कारण होता है? हाँ। अब देखिएगा, गांव में महिलाओं को देखिएगा अपना पैर रंगी रहती है। हाँ, पैर रंगती हैं। वो किस लिए? उनको ना पानी में जाना है, ना तो एथलीट फूट हो जाएगा, आर्सेनिक वगैरह की मात्रा रहेगी। तो अगर उस पर पैर रंग लेंगी तो जितना भी प्रोटोजोआ, जो कवक वगैरह है, ये किसके ऊपर आ जाएंगे? रंग के ऊपर। मेन त्वचा को डिस्टर्ब कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसको घर पहले ही नियम बना दिया गया, बबनी को बहुत काम करना है, सवेरे सवेरे उससे अच्छा पैर रंग दो। और उसको लगता है सुंदरता है, रंगो, अच्छा बात है। पानी से भीगने से क्या हो जाएगा? एथलीट फूट या एक्जिमा नाम की बीमारी हो सकती है। तो पैर और में रंग लेना चाहिए, समझ आ गया? रंग ले। हाँ, अब आदमी रंगेगा तो कैसा लगेगा? अरे यार, आदमी सोचेंगे इसका बलि चढ़ने जा रहा है, लग रहा। बोलो चाहे शादी बोलो, बात बराबर है। मुहावरा नहीं समझते हो। आगे देखते हैं हम लोग। एथलीट फूट या फिर एक्जिमा, ये किसके कारण होता है? कवक द्वारा। दा से क्या होता है? दाद। दा से दाद। दाद देखिएगा ना, आप लोग को तो इसका बहुत मतलब है एक्सपीरियंस। इस टाइप का त्वचा पे कहीं कहीं हो जाएगा इसे, और गोलिया के बढ़ने लगेगा इसे, और उसको खजुआएगा। हाँ, एकदम पैसा नियर गोल हो, और उसको खजुआ खजुआ क्या कर देगा? बड़ा कर देता है। इसी को दिनाए बोलिए। बड़ा होकर किसका रूप ले लेता है? दिनाए। तो ये ए दा से क्या? दान। इसका एक दवा फोड्रम वगैरह जो आते हैं, कीटोफोड और फोड्रम, कीटोफोड और फोड्रम 24 घंटा के अंदर सही कर देता है। तो अगर कभी मान के चलिए आपको कहीं, हाँ, जल्दी मिलता नहीं है। फोड्रम तो इजी मिल जाएगा यार, कीटोफोड जल्दी नहीं मिलेगा। सबसे तगड़ा लेकिन कीटोफोड है। सुबह 8 बजे लगाइए, दोपहर 12 बजे तक सही, एकदम जादू की तरह। कीटोफोड, कीटोफोड सबको है तो लिखेगा नहीं फोड्रम। कीटोफोड और ये सबसे तगड़ा है, लेकिन ये यहां मिलता नहीं है जल्दी। अरे यार, तो मिलता है, हमको भी पता है मिलता है, इजीली नहीं मिलता है। बोल रहा है मिलता नहीं है। हाँ, हम मेडिकल स्टोर खोल लेंगे, हमारे पास मिलेगा। अरे यार, हाँ, हाँ तो दिखाए होंगे हम। ये देखो, वो तो आदमी पढ़ाने के वक्त आदमी रख देता है, तो देखो भाई यही है। तो ये इजीली मिलेगा आपको फोड्रम। ये दवा रखे, ये सब काम आता है। कभी कभी होता क्या है कि अगर कभी आपको दिनाए या इस टाइप का हो जाए, तो ये कीटोफोड मिल जाए तो बेस्ट है। ये 24 घंटा, ये 8 घंटा। फिर से हो जाता है तो दवाइया फिर से छोड़ देता है। अच्छा से छोड़ देते हो, उसका पूरा कोर्स खत्म कर दो, जब तक है 1 हफ्ता तक लगा के खत्म कर दो। होता क्या है कि ये दवा जो होते हैं
ये कंपनी प्रचार पे जितना खर्चा नहीं की होगी उतना हम बिकवा दिए अकेले। तो ये होता क्या है ना कि इससे लापरवाही कर रहा है कि सर पूरा खत्म नहीं होता है, ये 10 घंटा के अंदर या मतलब रात में लगाएंगे सुबह सही कर देगा तो लोग रिलीफ हो जाता है, खत्म हो गई लोग। अरे यार उसको 1 हफ्ता लगा के कंप्लीट खत्म करो, क्योंकि आप उसको दवा लगा के घाव खत्म कर दिए, लेकिन उसके अंदर अभी भी क्या बचा हुआ है, कवक। अब कवक को छोड़ देंगे, 10 दिन बाद वो पूरा अपना रिप्रोडक्शन बढ़ा लेगा, फिर सही करेगा, फिर लगाएंगे कीटोफोर्ट। खान सर ये है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए ये कौन सा हो जाएगा, दाद। कौन सा हो गया, दाद। एथलीट फुट और दाद। द से क्या हो जाता है, दमा। द से दमा, द से दमा। खा से क्या होता है, खाज। खांसी नहीं रे, खाज। ये भी खजुआत का ही एक रूप होता है, लंबा लंबा खजुआता है ऐसे। दिनाए गोल गोल खजुआएगा, खाज में लंबा खजुआएगा इसे एकदम। बंदर उंदर को देखे बैठेगा इसे ही। कौन सी रहता है मेरा खाज। अगा से गंजापन। गंजापन, गंजापन भाई कैसी, मतलब बाल झड़ने लगता है। गंजापन में क्या होता है, बाल झड़ने लगता है। तो कह रहे उस सब चीज से बचिएगा वरना कवक वगैरह हो जाएंगे तो गंजापन का शिकार हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ए दाद खाज, ए दाद खाज। ए से एथलीट फुट एक्जिमा, दा से दम दाद, द से दमा, खा से खाज, ग से गंजापन, ग से गंजा। समझ में आ गया। अब कल जीवाणु और विषाणु वाला पढ़ेंगे लोग।